लेकिन आपको बता दें मोदी जी, अंत तो हिटलर का भी हुआ था। ये लोकतंत्र है। अब जब जनता ने अपने हाथ में कमान ले लिया ना, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और आपका जवाब ये होगा कि आप भागोगे। आप तो कहते हो ना कि आपके पास झोला है। वोट चोर, गद्दी चोर, इससे क्या गद्दी छोड़ देंगे मोदी जी? इसका क्या मतलब है? सर, वो गद्दी तो हिटलर को भी छोड़नी पड़ी थी। गद्दी तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भी छोड़नी पड़ी थी। गद्दी तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री को भी छोड़नी पड़ी थी। जब आप जनता के विरोध में जाएंगे, ऐसा ही चाहते हैं हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। वो नौजवान जा रहे हैं जो 25 साल तक अपनी तैयारी करते हैं। जब उनका लास्ट ईयर आता है तो पर्चा लीक हो जाता है। वो लोग, वो महिलाएं जा रही हैं जिनका सिलेंडर 400 रुपए का था, 1200 रुपए का। वो बेरोजगारी जा रहे हैं जो जिनका उनका आमदनी भी तो बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ी है तो किसकी प्राइवेट सेक्टर में बताओ कहाँ बढ़ी है? आज भी मजदूर को 15,000 से कम तनख्वाह मिल रही है और उसका खर्चा है 25,000। क्या करे वो? अग्निवीर वाले का क्या कसूर है? उसने मेहनत करी, उसने लड़ाई लड़ी, उसने अपने शरीर को वो करा, अपने बाप की जमीन बेची और उसने अग्निवीर में वो हुआ। कितनी? 4 साल। उसके बाद क्या करे वो? पिस्टल उठाए, मशीन गन उठाए, डाका डाले, क्योंकि नौकरी तो आपने छीन ली। क्या करेगा वो बेचारा? अगर 4 साल में सारा कुछ था तो आप अपनी रिटायरमेंट बंद करो ना, नेताओं की रिटायरमेंट बंद करो ना। हमारी सरकार में बड़े बड़े काम हुए हैं। 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, जो कांग्रेस नहीं कर सकती। ऐसे कितने देश हैं जिसमें 370 धाराएं लगी हुई है? ऐसे कितनी चीजें हैं जो सिस्टम से चलती हैं, ऐसे नहीं चलती। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर मुद्दा बनाया किसने? वोट मिल रहा है भाजपा को राम मंदिर पर, आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं। हमारे देश के अंदर यही तो दुर्भाग्य है कि हकीकत किसको नजर नहीं आती। जो काम मीडिया का होता है दिखाते नहीं है। जिनको मीडिया को बताना चाहिए गांव-गांव जाके कि वहाँ के पाठशाला बंद क्यों हो रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए राम मंदिर में कितनी त्रासदी हुई, अयोध्या में कितनी दुकानें टूटी, कितने घर टूटे। उन घर को तोड़ने के बाद आप राम मंदिर बना रहे हो। कह रहे हिंदुत्व की सरकार चल रही है। अभी किसकी चल रही है? मोदी जी मुसलमान है क्या? मोदी जी मुसलमान है? हमारा गृह मंत्री मुसलमान है क्या? तो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी सरकार से बेदखल हो गए, हिंदू खतरे में आ जाए। अच्छा, तो डर किस बात का है? किससे मुकाबला करना चाह रहे हो आप? पाकिस्तान से कर रहे हो? अपने देश की जनता से कर रहे हो? अगर आपको हिंदुत्व का खतरा है तो देश के बॉर्डर को मजबूत करो ना, सीमाओं को मजबूत करो। सीमाएं तो आपसे कमजोर हो रही है, आपका रुपया तो टूट रहा है, आपकी सरकार में घपले तो हो रहे हैं, जगह जगह बेईमानी हो रही है। कहाँ बेईमानी नहीं हो रही? आपने करा क्या है? ये तो गिनवाओ आप करना क्या चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो देश को? कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी संविधान लेकर आ जाते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। देखिए, संविधान तो सर्वोपरि है। संविधान के बिना तो ये देश ही नहीं है। तो संविधान में खतरा कहाँ से? वो ये संविधान को खतरा नहीं, इस देश को ही खतरा बन गया है। अच्छा। ये देश ही नहीं होगा तो संविधान का क्या करेंगे हम? जब इस देश के अंदर किस तरह से खतरा है? वो तो कह रहे हैं 2047 तक विश्व गुरु बना देंगे। वो बना देंगे तो फिर 1947 में क्यों जा रहे हैं आप? 1952 में क्यों जा रहे हो? आप पटेल साहब को याद क्यों कर रहे हो? आप जवाहरलाल नेहरू के कह रहे हैं नेहरू ने विरोध किया था वंदे मातरम का। उसको पढ़ के दिखाओ। प्रियंका जी ने कहा लोकसभा के अंदर, क्या आपकी आदत है? क्या आप अधूरे बयान पढ़ते हो? आपने 1 लाइन पढ़ दी, 6 लाइन क्यों छोड़ दी? आप उसको देखो ना, लोकसभा के अंदर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये झूठ का सहारा लेते हैं, हमेशा झूठ बोला उन्होंने और झूठ बोलते आ रहे हैं। और इस देश को जब पता चलेगा जब ये देश आधा डूब चुका होगा। मैं अपने देश के नौजवानों से आग्रह करना चाह रहा हूँ, मैं खास करके मीडिया से आग्रह कर रहा हूँ कि वो कम से कम उस चीज को दिखाए जिस चीज को अंधेरे में रखा जा रहा है, जिसको दिखाया नहीं जा रहा। क्यों नहीं दिखाया जा रहा? कुछ लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि आप लोग कांग्रेस या विपक्ष चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर रही? अगर आपको लगता है वोट चोरी हो रही है तो फिर क्या रास्ता क्या है? तो ये तो यही चाहते हैं कि बहिष्कार करें। ये बहिष्कार करें, लोकतंत्र खत्म हो, राजा राज हो जाए। वो हम होने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, हारेंगे, लेकिन इनको देश लूटने नहीं देंगे। हमारा तमाम बड़े खुलासे करे राहुल गांधी ने जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, वोट चोरी के खिलाफ यात्रा भी निकाली, लेकिन क्या असर होगा? सरकार तो बन गई भाजपा की वहाँ। सर, चोरी से बन गई ना। देखो ना, ये हमारे देश का दुर्भाग्य देखो, हमारे मीडिया का दुर्भाग्य देखो, क्या वो बता नहीं रहे हैं? आचार संहिता लग चुकी है, अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आ रहे हैं। क्या बात है? कैसा ये लोकतंत्र है? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को उस घेरे में आना चाहिए। अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी यही तो मांग कर रहा है। मांग क्या कर रहा है? राहुल गांधी की मांग यही तो है। और राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, आप धमकी दे रहे हैं कि अगर सरकार बदलेगी तो हिसाब होगा। सर, लीडर ऑपोजिशन है। लीडर ऑपोजिशन तो ऐसे ही मांग करेगा। और अगर मांग मानी नहीं गई तो सड़क पे उतरेगा, सड़क पे उतरेगा तो डंडा हमारा होगा, डंडा हमारा होगा, फिर भागना पड़ेगा जनाब।
भागना पड़ेगा, यही लोकतंत्र है। यूपी में स्कूल क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? यूपी में स्कूल बंद हो रहे हैं, हरियाणा में स्कूल बंद हो रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर स्कूल खुलेंगे तो एक जेल बंद होगी, और ये स्कूल बंद करके क्या दिखाना चाहते हैं? आपने अभी एक बात कही, जिन स्कूलों में बच्चे नहीं है तो वहाँ पर खर्च करने से क्या फायदा, टीचरों को फीस देने से क्या फायदा, तनख्वाह देने से? तो फिर सबसे पहले तो उनको लोकसभा की कैंटीन बंद करनी चाहिए। सबसे पहले लोकसभा के विधान उनके पेंशन बंद करनी चाहिए। जो एक बार चुनाव लड़ जाता है वो सारी जिंदगी पेंशन ले सकता है। गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, अगर वो कम आ रहे हैं तो कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका स्तर गिर रहा है, आप उनको पढ़ाना नहीं चाहते, आपके टीचर निकम्मे हैं, ना कि वो बच्चे निकम्मे हैं। पहले भी तो होता था, पहले कहा जाता था पाठशाला आओ पढ़ाओ, अब क्या कहा जा रहा है? पाठशालाएं बंद करो। ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर गरीबों के साथ में, असहाय लोगों के साथ में उनकी मदद करनी पड़ती है, उनको निकालना पड़ता है, उनको पढ़ाना पड़ता है। आपके बच्चे तो जब विदेश में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको क्यों नहीं बंद कर रहे? वहाँ बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? वहाँ उपस्थिति क्यों ज्यादा है? सरकारी स्कूल में कम क्यों है? उसका आकलन कौन करेगा? जनता करेगी, उसका आकलन तो सरकार करेगी ना। आप बात कर रहे हो कि 1947 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे। अगर आप विश्व गुरु की क्षमता रखते हो तो 1947 में क्यों भाग रहे हो नेहरू जी के पीछे? जब आपको पता नेहरू जी ने कुछ करा नहीं तो उनको याद क्यों कर रहे हो? आप अपना बताओ ना काम, अपना काम बताते नहीं हो। आप कभी पीछे भागते हो, कभी आगे जाते हो। वर्तमान देखो ना, वर्तमान में क्या हो रहा है? नौजवान मर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सड़कें छोटी हो रही हैं, हवाई जहाज बंद हो रहे हैं, रेलें बिक रही हैं, लाल किले बिक रहे हैं। इनकी तरफ ध्यान नहीं है आपका। इनकी तरफ ध्यान कौन करेगा? राहुल गांधी जी करेंगे। राहुल गांधी जी का काम नहीं वो है। तो अपना आकलन चुनाव से करते हैं, चुनाव जीत रहे हैं वो और कह रहे हैं जनता खुश है। ये थोड़े से लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस गुमराह कर रही है। हिंदुस्तान के किसी भी लोकसभा को मोदी जी चुन ले राहुल गांधी के सामने, हिंदुस्तानी के सामने नागपुर चुन ले, लेकिन वहां चुनाव मशीन से नहीं होगा। वहां चुनाव ईमानदारी से करवा के देखो, जीत के दिखा दें। कहीं भी जगह जनता ने नकार दिया है, जनता ने नकार दिया। लेकिन आप लोग ईवीएम का विरोध करते हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम तो कांग्रेस ही लेकर आई थी, हम थोड़ी लाए थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सही कह रहे हो। तो अब आपने चुनाव आयोग को इतना मजबूत क्यों कर दिया कि वो शक के घेरे में ना आए? क्यों उसको सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर निकाल दिया? क्यों आपने 3 लोग चुने? क्यों नहीं 5 लोग चुने जो उसमें चुनाव करते? इसका मतलब ये है कि तुम तो हिटलर हो। वोट देने का अधिकार तो सबको है भाई, बाकी जो गड़बड़ी कर रहे हैं उसका कानून तुम्हारा अलग से हिसाब करेगा। पहली बार दोनों को जोड़ा जा रहा है कि आपका मकान डिमोलिश हुआ था, आपको वोट देने का अधिकार नहीं। कहां लिखा है भाई? इनफैक्ट पिछले 75 साल से इस देश में बार बार चुनाव आयोग ने कहा है जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास कोई कागजात नहीं है, वोट देने का अधिकार उसको देना पड़ेगा। तो दूसरी हमारी मांग है, सिटीजनशिप का सब फैसला चुनाव आयोग नहीं करेगा, यह काम केंद्र की सरकार का है। सरकार जब कह दे कि फला व्यक्ति नागरिक नहीं है तो चुनाव आयोग बिल्कुल कांटा लगा दे उसके नाम के सामने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यह तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। तीसरी मांग हमारी है कि जो इस देश का पुराना कानून था कि जो व्यक्ति वोटर लिस्ट पे है उसको अपनी नागरिकता दोबारा साबित नहीं करनी पड़ेगी, वो नागरिक माना जाएगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो कि हर नए वोटर से मांगे जा रहे हैं, पिछले 20 साल से मांगे जा रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं,